आज उससे पूछिए इतना रंगदारी का केस है, इतना खून केस है, इतना डकैती का केस है, उससे पूछिए। ये स्टेशन से 9 बजे रात के बाद 10 बजे रात के बाद इधर से चलना कठिन था। यही सब उबाऊ के दुआरी पर जाके पूछ लीजिएगा कि धान रोपाया था कि नहीं। हाँ, तो मोतिहारी का लोग इसलिए ही तो आप लोगों को लाया कि अब वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। तब तो 20 साल 25 साल से तो आप लोगों का है, तो फिर तो अब इसके आगे सोचा जाएगा ना कि अब आगे क्या होना है। प्रमोद कुमार है, कोई माई के लाल कहेगा कि किसी अपराधी के बगल में बैठा के बात किया हो, कोई फर्जी जमीन किसी का लिखवाया या कोई भू माफिया को संरक्षण दिए हो। अभी जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मुजफ्फरपुर के साइड के जितने भी लोग हैं या फिर आसपास के लोग हैं उनके लिए पटना बड़ा आसान होता है। वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे अपना एम्स PMC सब में इलाज करा लेते हैं। इधर अगर चले जाते हैं बेतिया साइड में तो वो अपना इलाज कराने चले जाते हैं उत्तर प्रदेश साइड, अगर उनको अच्छा हॉस्पिटल मिलता है तो। लेकिन मोतिहारी जो है वो सेंटर में है। और आबादी के बारे में बात करें तो सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो सिटी है वो मोतिहारी है। तो इतने आबादी को वहाँ जाना पड़ता है और यहाँ पे एम्स जैसा PMC जैसा हॉस्पिटल नहीं है। तो इसके बारे में आगे मतलब क्या प्लान है कि यहाँ बनेगा या फिर इसको लेके चर्चा होता है कभी? अभी एयरपोर्ट को लेके लोग बहुत सवाल उठाता है। अभी जस्ट न्यूज में देखे थे कि बिहार के 8 जगह पे एयरपोर्ट बनने वाला है, पूर्णिया में शुरुआत हो गया। तो इस लिस्ट में मोतिहारी का नाम क्यों नहीं आता? जबकि दोस्त, जब से हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है लाखों लोगों का प्रतिक्रिया आया, हजारों लोगों का सवाल आया कि आप जाइए और जनता के मुद्दे को पूछिए विधायक जी से। तो आज हम आ चुके हैं बिहार के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो 5 बार मोतिहारी से विधायकी जीते हुए हैं। मंत्रालय ने भी 4 मंत्रालय को इन्होंने बहुत अच्छे से अपने काम को किया है। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं प्रमोद कुमार जी से कि इनकी क्या है तैयारी और आगे मोतिहारी का क्या है विजन। देखिए, मेरा पहला विजन है कि एक मोतिहारी में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो पास हुआ है, हम ही पास कराए हवाई अड्डा के निकट, उसका नामकरण हो जाएगा। उसका प्लान प्रोजेक्ट भी बन गया है। उसमें पहला काम करेंगे, एक आंख का हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट बनवाएंगे। जो मेरे दोस्त इसे दिखता नहीं है उसे दिखाने के लिए आंख का इलाज कराना चाहिए, पहला काम होगा। उसके बाद ओवरफ्लाई पुल बनवाना है LND कॉलेज से NH को जोड़ने वाला। और इस प्रकार कई ऐसे काम हैं जो अधूरे छूटे हुए हैं, उन सारी कामों को हम कराएं। आजकल सोशल मीडिया पे जो युवा हैं उन लोगों के बीच में मतलब सवाल आता है डेवलपमेंट को लेके। तो लोग अक्सर ये चीज़ पूछते हैं कि अगर पटना में जाइए तो आपको मेट्रो देखने को मिल जाएगा, राजगीर में स्टेडियम मिल जाएगा, दरभंगा में एम्स का शुरुआत हो रहा है, गया को टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो मोतिहारी तक क्यों नहीं पहुँच पाता है? जैसे एयरपोर्ट हुआ, स्टेडियम हुआ, टूरिस्ट प्लेस हुआ यहाँ के बनाने को। तो देखिए, महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह के चंपारण मुख्यालय मोतिहारी पुराना है। और जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था तो गांधी सर्किट बना और वापस गांधी सर्किट के माध्यम से हमने 50 करोड़ रुपया दिल्ली से लाया और माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी के सहयोग से आया और हमने बापू सर्किट में 50 करोड़ रुपया खर्चा किया, जो इसी पूर्वी पश्चिमी चंपारण जिला में आप जाकर देख सकते हैं। चंद्रहिया जहां बापू आए थे और घोषित गिरफ्तारी हुई थी और बापू ने कहा था कि हम बिना मुचालका के हम छूटेंगे और मुचालका हम नहीं भरेंगे। और अंग्रेज को झुकना पड़ा और बापू बिना मुचलका का को रिहा हुए। और उस दिन हिंदुस्तान को लगा कि पहला बार अंग्रेज झुका तो चंपारण में झुका और यहीं से सत्य, अहिंसा और आग्रह, सत्याग्रह की चंपारण बुलाया और यहीं से आंदोलन हुआ और अंग्रेज 7 समुंदर पार गए। तो वह जो पहचान चिन्ह था बापू का, आज़ादी के 75 साल बीत गए, किसी ने नहीं उनका ध्यान दिया। और जब ईश्वर ने, यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया, बिहार सरकार ने पर्यटन मंत्री बनाया, तो 14 करोड़ के लागत से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ बापू जो है मोतिहारी में और गया में चले जाइए,
तो गया स्टेशन के बाहर निकलिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है साइन बोर्ड, यहाँ से बापू धाम चंद्रहिया इतना किलोमीटर, यहाँ से भितहारवा बापू आश्रम इतना किलोमीटर। तो पूरे राज्य भर में इस चंपारण को जानकारी देके टूरिस्ट को यहाँ लाने की दिशा में 10 करोड़ रुपया से पूरे बिहार भर में हमने बोर्ड लगाया। जाकर आप देख सकते हैं, हर जगह गांधी जी के फोटो वाला बोर्ड होगा। तो और इस प्रकार भितरवा आश्रम में भी बना, और पूरे जहां जहां गांधी जी गए थे वहां 10-10 लाख का साइनेक्स गांधी जी का बना, गांधी आश्रम के सामने भी बना, और इस प्रकार रामगढ़वा में बना, बड़ारवा में बना, कई जगह बना है। तो अवसर जनता ने दिया कि इस काम को किए, और मोतिहारी में किए ही किए, पूरे राज्य पैमाने पर जो देवघर यात्री जाते थे तो उन्हें रहने का कोई रास्ता में पड़ाव नहीं था, आश्रय नहीं था। तो हमने टेंट पंडाल का आश्रय भी बनवाया। उसी समय 10 करोड़ रुपया का टेंडर थे, और गरीब स्थान में भी जो श्रद्धालु आते थे उनका भी रामदयालु नगर में आश्रय स्थल बनवाया। तो जब अवसर जनता ने दिया तो इस काम को की। पे अभी हम तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू देख रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें बात ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आईटी पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, ये सब को लेके बिहार में आएंगे। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? अरे यार मेरे, जब उसकी मम्मी पापा थे तो पूछो ना कितना रोजगार दिए। हमको अवसर मिला तो हमने ये काम अपना गिनाया। हमारे पहले भी विधायक थे, उनको भी अवसर मिला तो वह काम नहीं कर सके तो उनका अवसर समाप्त हो गया। क्या समझे? तो इसके बारे फिर बड़ी बात समझने का बात करो। इसके बारे में क्या, अभी जनता अवसर दी कि तब न करेंगे। अवसर देने ही वाला नहीं है तो मुंगेरी लाल का सपना देखते रह जाएंगे। तो आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे अभी जो भाई सुनिए, अभी आईटी फूड पार्क पटना में बिहटा के पास खुला है, खुला कि नहीं? ये एनडीए सरकार के और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे अपने माननीय रविशंकर जी, उन्होंने खोला है। जाकर देख लीजिए आईटी फूड पार्क। हाँ, जाकर देख लीजिए। वो जिन बातों की चर्चा कर रहा है वह काम ऑलरेडी यहाँ पर हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। पहले उस स्वयं तो बतावे कि रहेगा तब, उस सत्ता के कुर्सी पर बैठेगा तब न। वो जिसकी चर्चा कर रहा है उसको अटूट संपत्ति अर्जित किया जिसके एवज में बेल में है। अब बेलर वह है जो आदमी स्वयं आरोपित हो, वो क्या करेगा? देखिए, राहुल गांधी बेल पर है, मैडम सोनिया गांधी बेल पर है। क्या समझे? जो बेल पर है उस पर तो कॉग्निजेंस हो चुका है। तो पहले बेल से ना अपना जजमेंट लीजिए। इनके ऊपर एविडेंस की जरूरत नहीं है। जो इसको नौकरी दिए हैं उसका दस्तावेज या जमीन ही काफी है। क्या समझे? ये 9वें बरस की उम्र में हजारों करोड़ के मालिक हो गए। ये जो है इसी तरह झांसा दे देना है। तो अब झांसा में लोग फंसने वाला नहीं है। पहले क्या था, ये स्टेशन से 9 बजे रात के बाद 10 बजे रात के बाद इधर से चलना कठिन था। यही सब बाबू के दुआरी पर जाके पूछ लीजिएगा कि धान रोपाया था कि नहीं। हाँ, तो मोतिहारी का लोग इसलिए ही तो आप लोगों को लाया कि अब वो दिन नहीं देखना पड़ेगा। तब तो 20 साल 25 साल से तो आप लोगों का है, तो फिर तो अब इसके आगे सोचा जाएगा ना कि अब आगे क्या होना है। इसके आगे भी होगा। अभी एरोड्राम बनेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसका बिल्डिंग भवन बनेगा। अभी मोतिहारी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बॉम्बे बनाएंगे, तो उस दिशा में अभी मोटा मोटी 1000 करोड़ रुपया आ गया। अच्छा, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमको याद आया कि अभी 5 जगह रेंट के बिल्डिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलता है। अब सुनिए भाई, अभी जमीन जो है सब जमीन का
प्लान प्रोजेक्ट लगभग 2300 करोड़ का उसका प्लान प्रोजेक्ट बन गया है। तो ये एक सरकारी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत इसका सब 3 लेयर जांच होता है। जो भी नक्शा प्लान बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको महालेखागार से लेके नीचे तक 3-4 बेर जांच होता है, मिट्टी टेस्ट होता है। तो ये सब काम हो रहा है। तो लोग ये जानना चाहता है कि सेम टाइम पे जब गुजरात में अनाउंस होता है तो वहाँ बन जाता है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कितने साल से, और वो सेम टाइम पे मोतिहारी में होता है तो वो जांच ही होता है इतना लंबा समय ऐसा तक। बात नहीं है, सेम टाइम पर नहीं है। गुजरात पहले से पास हुआ था। गुजरात बहुत पहले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी था। ये तो नीतीश कुमार के देन कहिए कि नीतीश कुमार आए थे इसी गांधी मैदान में और जिला स्कूल में। तो मैंने कहा खड़ा होकर, आप 26 नवंबर 2007 का अखबार देखिए। फिर वहाँ आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन में। तो मैंने कहा कि गांधी विश्वविद्यालय बनाइए। तो उन्होंने कहा कि गांधी विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ सेंट्रल गांधी विश्वविद्यालय हुआ। और उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया था और बन गया। पूरा संघर्ष उसके बाद कुछ लोग कहा यहाँ नहीं बनेगा, गया बनेगा। गया में 300 एकड़ जमीन है तो गया में वाला एगो गयो में बनाए। यहाँ भी राधा मोहन सिंह जी जब सांसद हुए तो प्रथम प्रधानमंत्री के प्रथम कैबिनेट में गांधी विश्वविद्यालय पास हुआ। तो यहाँ दिक्कत ये हो गई कि जो जमीनी प्रक्रिया है, तो यहाँ जो जमीन थे उसमें अधिकांशतः जमीन सरकार के, बेटियां राज के या अन्य सरकारी खाता खेसरा के थे। जो पहले से लोग उसको कुछ कब्जा किए थे, कुछ लोग कागज बनवा लिए थे। तो सब लोग का कागज के लेके केस मुकदमा चल रहा है। कुछ लाड़ा कोर्ट में है, कुछ सिविल कोर्ट में है। तो सरकार ये सब केस मुकदमा लड़ रही है। कुछ जमीन तो एक्वायर हुआ है, कुछ जमीन पर एक्वायर भी हुआ है तो ये सब बाधाएं हो गए। पब्लिक पैसा नहीं लिया, ना पब्लिक को सरकार पैसा दिया है। तो इन सब बाधाओं को दूर करने में जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अभी जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मुजफ्फरपुर के साइड के जितने भी लोग हैं या फिर आसपास के लोग हैं उनके लिए पटना बड़ा आसान होता है। वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे अपना एम्स PMCH सब में इलाज करा लेते हैं। इधर अगर चले जाते हैं बेतिया साइड में तो वो अपना इलाज कराने चले जाते हैं उत्तर प्रदेश साइड, अगर उनको अच्छा हॉस्पिटल मिलता है तो। लेकिन मोतिहारी जो है वो सेंटर में है। और आबादी के बारे में बात करें तो सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो सिटी है वो मोतिहारी है। तो इतने आबादी को वहाँ जाना पड़ता है और यहाँ पे एम्स जैसा PMCH जैसा हॉस्पिटल नहीं है। तो इसके बारे में आगे मतलब क्या प्लान है कि यहाँ बनेगा या फिर इसको लेके चर्चा होता है कभी? अभी जो है मैं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज जो खुलेगा, जो आंख का सुपर स्पेशलिस्ट खोलेगा तो एक समस्या तो समाधान होगा, आंख वाला। तो इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में कैंसर का 100 एकड़ में लगभग बन रहा है। मुजफ्फरपुर में बन रहा है, काम शुरू हो गया है, टाटा कंपनी के द्वारा बन रहा है। गरीब दीपी का भी इलाज होगा, धनी का भी इलाज होगा। और यहाँ हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब आएगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 301 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन में सुपर स्पेशलिस्ट इलाज की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो यही जो आप देख रहे हैं ना चंद्रैया, बापूधाम चंद्रैया के फुर्सतपुर इलाका जो है वहाँ अभी जमीन 200 कुछ एकड़ हो गया है और जमीन उसको बढ़ रहा है। वहाँ जमीन एक्वायर हुआ है। तो वहीं पर VC कह रहे थे संजय जी कि हम लोग भी सुपर स्पेशलिस्ट इलाज का जो MD करने वाले लोग होंगे तो MD के लिए हम लोग वहाँ पढ़ाएंगे और क्रोनिक डिजीज का इलाज करेंगे। तो इस दिशा में भी काम बढ़ चुका है। और अभी भी आपको सदर अस्पताल जो है उसके पीछे जाइएगा, दिखाइएगा,
जरूर जाके देखिए। हाँ, कोरोना का इंजेक्शन लेने उसमें ही गए थे। गए थे ना। हाँ। वो कोरोना का बिल्डिंग नहीं था, वो मदर चाइल्ड का बिल्डिंग था। एन कॉलेज देखिए, और उधर ये सब नया नया बिल्डिंग बना है, नया नया व्यवस्था बना है, और कई नए नए इलाज का भी वहाँ सिस्टम बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे देखिए, हम लोग सुन थे डॉक्टर का प्रोडक्शन ही नहीं था, तो कहाँ हर हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगा। अब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज गया तो डॉक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा, हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो इंजीनियर का प्रोडक्शन बढ़ा, हर डिस्ट्रिक्ट में एएनएम कॉलेज हुआ था, नर्स का प्रोडक्शन बढ़ा। तो पहले ये प्रोडक्शन शून्य थे। पहले जो हाई स्कूल मुख्यालय में थे, नहीं तो कोई बड़ा बड़ा जमींदार था, जैसे लखौरा में एक आदमी दे दिया जमीन तो वहाँ वो हाई स्कूल, वो ढेका में हाई स्कूल हो गया, बाकी तो नहीं थे। आज गांव में हाई स्कूल नीतीश कुमार ने दिया, 10+2 दिया, हर प्रखंड में एक मिडिल डिग्री कॉलेज देने जा रहा है अनुमंडल में। तो पढ़ने लिखने वाला का आज संख्या बढ़ा। यही डिफरेंस बिटवीन विरोधी एनमी एंड एनडीए में यही अंतर। वो तो फैमिली फर्स्ट में लगे हुए हैं, फैमिली भर नहीं, फैमिली भर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी पर हुआ तो वही बात, अब बेटा पर हुआ तो वही बात, बेटी पर हुआ तो वही बात, हम सब एक समान बात चोट के खा रहे। यहाँ ऐसा नहीं है, कोई उंगली उठाएगा नीतीश कुमार पर, प्रमोद कुमार है, कोई माई के लाल कहेगा कि किसी अपराधी के बगल में बैठा के बात किया हो, कोई फर्जी जमीन किसी का लिखवाया, या कोई भूमाफिया को संरक्षण दिए हो, कोई शहर के बाजार है इतना बड़ा, एक से एक शोरूम है, एक से एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर है, कोई माई का लाल नहीं बता सकता है, कोई चाय वाला पान वाला नहीं बता सकता है शोरूम वाला कि हमसे रंगदारी या इनके पार्टी के लोग मांगने आया हो। आज उससे पूछिए कितना रंगदारी का केस है, कितना खून केस है, कितना डकैती का केस है। उससे पूछिए कि गांधी जी के भूमि है, सत्याग्रह आंदोलन में जेल गए क्या? वो जो प्राथमिकी है आंदोलन का नहीं ना, मैं जेल गया था जयप्रकाश नारायण आंदोलन, हम जेल गए थे अडवाणी जी के केस पे, वो केस है हमारे पास। उससे पूछिए कि आप कहाँ थे और मैं कहाँ हूँ। इस सारा हमारा किताब खुला है, मैं खुला किताब आदमी हूँ और निर्भीक आदमी हूँ, और मुझे किसी भगवान छोड़ के इस धरती पर किसी से डर भय नहीं। खैर, जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि जाना है विधायक जी का इंटरव्यू करने, तो लोग कहे कि एक बार शहर का सवाल जरूर पूछिएगा। और शहर का सवाल ये है कि आज 20 तरीके से ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। हल्का अगर घर से बाहर बिना हेलमेट पहने निकल जाते हैं तो 500 से लेके 5000 तक का चालान कट जाता है। छोटा मोटा गलती भी जो सही है कटना चाहिए, लेकिन बहुत जगह तो चलिए अच्छा है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसा शहर में है कि थोड़ा सा बारिश आता है तो नाली बहने लगता है, गली एकदम नदी बन जाता है कुछ जगह पे। अगर मार्केट में निकला जाए तो ऑटो वाले का पूरा जाम हो जाता है, लोगों को पार्किंग नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि जब मार्केटिंग का पीक टाइम होता है, मतलब जब सब लोग मार्केटिंग करता है, तो नगर निगम वाला जो गाड़ी होता है वो बीच रोड पे लगा रहता है और एकदम जाम लगा रहता है। तो ये जाम से गली नाली पीक टाइम पर रोड बाहरने लगता है। हाँ, और वो एकदम बीच सेंटर पे लगा है बिना नंबर प्लेट का। भाई श्रीमान जी, ये जनतंत्र है। यहाँ है 3 सभा, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। तो लोकसभा ही हेड हो गया, अब विधानसभा ये और ये ग्राम सभा हो गया। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाए। अब ग्राम सभा का नगर निगम का सवाल हमसे मत पूछिए, कर जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। नगर निगम के माननीय वार्ड कमिश्नर है, नगर निगम के माननीय मेयर है, डिप्टी मेयर है, उसके आईएएस अफसर अधिकारी हैं, उनका सवाल का उत्तर हम दे देंगे तो फिर ये अनर्थ हो जाएगा जनतंत्र का। तो जो जनतंत्र में जिसकी दायित्व जहाँ है उसके पास ही कैमरा लगा के सर इंटरव्यू लीजिए।
यही मैं कहूँगा। अच्छा, ठीक है। जैसे मोदी जी आए थे मोतिहारी में, तो वो कह रहे थे कि मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा, और ये बयान जो है वो पूरा भारत में वायरल हुआ और लोग का नज़र था कि मोतिहारी किस तरीके से मुंबई बनेगा। यस, बनेगा। अब मुंबई के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे फिल्म उद्योग है, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग्स है, वहाँ के लोगों का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि मोदी जी के बोलने के बाद क्या रोड मैप है, क्या काम शुरू हुआ है जिससे ये लगे कि हाँ, आने वाले साल में मोतिहारी जो है वो मुंबई के लेवल का बन जाएगा और मतलब देश में एक नाम होगा बापू धाम मोतिहारी का कि ये सबसे डेवलप सिटी है। मोतिहारी बॉम्बे बनने की दिशा में बढ़ चुका है। अब आपको बताना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान जो मोती झील है, ये ब्यूटिफिकेशन का एक सेंटर है और यहाँ टूरिस्ट आएंगे और टूरिज्म से जो रोजी रोजगार होगा तो मोतिहारी का एक लुक बढ़ेगा और देश के मानचित्र पर मोतिहारी आएगा, पहला काम ही होगा। तो वो मोती झील पर एक दोनों ओर से रोड बन गया, इधर से बना इधर में, और एक तीसरा काम हो रहा है जिसका शिलान्यास आईटीआई देख रहे हैं। आईटीआई के पीछे जो नदी है उस नदी से सीधा एक मेरीन ड्राइव जा रही है, वहाँ हरदिया के पास पुल चौक पर, जो कनेक्ट करेगा उसको कोठुआ वाला रोड को, ठीक है। तो एक वहाँ बनने जा रहा है, हो गया उसका। मैंने बताया कि इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनने जा रहा है यहाँ पर एमएस कॉलेज में, अटल इंडोर आउटडोर स्टेडियम, एलएनडी कॉलेज के पीछे भी बनने जा रहा है। और इस प्रकार सीवरेज में लगभग 150 करोड़ रुपए आ गया। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है इसमें 400-450 करोड़ रुपए आ गया। ये आ गया, टेंडर हो गया, ये सब काम का सर्वे चल रहा है। फिर आपको बता दें कि हर शहर के पोल पर लाइट लगाने के लिए, अब कोनो पोल जाइएगा तो पोल पर वार्ड नंबर ऊपर और लाइट नंबर नीचे लिखा हुआ है। इसी पोल पर आप जाकर देख लीजिए शहर में। तो उसके लिए 12 करोड़ रुपए आया है, जो डायरेक्ट पीएम का, स्टेट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है कि मोतिहारी पहले चकाचक हो जाए। ये संजोग कहिए कि आचार संहिता के कारण फंस गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक बापू प्रेक्षागृह बनवाए, जो यहाँ जाकर देख सकते हैं 46 करोड़ की लागत से। खेल मंत्री था तो जाके 12 करोड़ रुपए की लागत से खेल भवन बना है, एसी बैठने उठने वाला। और यहाँ अटल जी के नाम पर आप माने अटल खेल स्टेडियम यहाँ एमएस कॉलेज में पास हुआ है, जिसका माननीय सांसद महोदय अभी हाल फिलहाल में शिलान्यास हुआ। और मोतिहारी में मेरीन ड्राइव बना है, और ऐसा ही एक मेरीन ड्राइव कचहरी के पीछे से पास हुआ है, जो वहाँ हरदिया रोड तक जाएगा। तो मोतिहारी में बाबू मेरे, आपका उम्र 20 वर्ष है, तू अपना गार्जियन से पूछो 20 साल पहले मोतिहारी के सड़कों पर धान की रोपनी होती, विद्यालय नहीं थे। आपके गांव में जाकर पूछिए अपना पापा मम्मी से और गार्जियन से, जिनका उम्र 40 वर्ष है, 30 वर्ष है। गांव में यहाँ से जाना, लखावड़ा जाना कठिन था। रोड पर लोग नहीं चलते थे, रोड के पाउटिंग पर मोटरसाइकिल चलता था। एक बार जो लखावड़ा चल जाते थे वो रात को लौट कर नहीं आते थे, वही विश्राम करते। और यहाँ से ढाका जाना कठिन था। आप ही के गांव में जाइएगा, पुल था, लोहाई पुल हिलता था। और मेरा दिन है कि मैं वहाँ पुल बनवाया, क्योंकि इस बार मेरा था और उस पर उधर था। तो मैं आपके घर के लोग कहा कि प्रमोद भाई पुल बनाइए, तो मैं विधानसभा में क्वेश्चन किया और उस पुल जो है 14 करोड़ का पुल बनवाया है, पुल निर्माण निगम से। अच्छा, जब भी हम कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं या फिर आप लोगों का भी भाषण का जब सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वहाँ पे चीनी मिल को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है। तो हमने आपका इंटरव्यू देखा तो आप उसमें क्लियरली कहते हैं कि नहीं, चीनी मिल बनना पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बन सकता है।
तो मेरा सवाल ये है कि बतौर शुगर कैन मिनिस्टर होते हुए यहाँ के बड़े गन्ना किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, मैं स्केन मिनिस्टर था तो शुगर मिल के मालिक के ऊपर केस कराया, मजदूर किसान के बकाया के लेके, समझिए, और एनसीएलटी में केस कराया, जो कलकत्ता में जो सिख इंडस्ट्री को देखता है, उस कलकत्ता का एक एक देश का कोर्ट है, वहाँ केस कराए और वहाँ केस चल रहा है। वहीं पर रीगा चीनी मिल का भी हम ही केस करवाए थे, तो वहाँ कोर्ट ने जजमेंट दे दिया इसको ऑक्शन करके चलाया जाए, तो रीगा चीनी मिल कर्नाटक का एक आदमी लिया और वो चालू हो गया। ये चीनी मिल इसलिए नहीं चालू हो सकता है कि इस चीनी मिल का जो इलाका है वो पहले था बस्ती नुमा नहीं था, अब वो घना बस्ती नुमा हो गया। तो घना बस्ती नुमा हो गया और इसका जो मालिक जो है बिमल लोपानी, वो बिमल लोपानी मर गया। इसके मिल के ऊपर इतनी लायबिलिटी है, किसान मजदूर सरकार इस सब का जो बकाया है, और इसके एवज में जो जमीन है वो जमीन भी अधिकांश तो सरकारें का है, कम जमीन उसका है, बाकी तो सरकार का है। तो और उसका बेटा जो है चंद्रशेखर नोपानी, उसके पास हम गए थे, तो वो कहता है कि भैया हम इसमें अंगुली नहीं लगाएंगे, कि अब एनसीएलटी में केस चल रहा है, केस जो जजमेंट करेगा उनका ले लेगा। वो अब हॉट गया है कि हम इसका वारिस में थोड़ा सा अंगुली घुसाएंगे तो हमारा प्रॉपर्टी इसमें अटैच कर देगा। नहीं समझे? पूरा सधाने के लिए पैसा की पूरा पैसा दो, पैसा सधाना पड़ेगा, तो इसलिए ये सब दे झाड़ के अलग हो गया। तो इसके कारण ये प्राइवेट चीनी मिल है, ये आपका कैमरा है, आप इसको फोड़ के पूछ दीजिए तो कौन पब्लिक कहेगा कि काहे फोड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए। दूसरी बात, जो चीनी मिल की आपने चर्चा की, मैं नहीं कर रहा था, उनसे पूछिए, श्रीमान लालू प्रसाद, श्रीमान अखिलेश कुमार सिंह इसी सरोतर में रुइया कंपनी को ले आए, धूमधाम बैंड बाजा बजा कर चीनी मिल का ईटा का शिलान्यास किया। कहाँ गया चीनी मिल का एग्रीकल्चर मिनिस्टर मानवर अखिलेश बाबू, जो कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता है, रुइया कंपनी को बुलाकर चीनी मिल का शरीयतपुर गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन लिए, बिना स्टैम्प का रजिस्ट्री कराए और उस जमीन पर ईटा डलवाए, लालू जी के साथ यार पूरा कैबिनेट के बुला के लाए। कहाँ गया चीनी? वहां भी तो दूगो ईटा एगो ईटा जोड़ना, आगे बढ़ना चाहिए। 20 साल हो गए, 20 साल नहीं, हाँ लगभग माने 17-18 साल हो गए। तो थोड़ा उनसे पूछिए, आप आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहाँ गया शरीयतपुर का चीनी मिल, कहाँ गया रुइया कंपनी? बिहार सरकार केस किए हुए उस कंपनी के ऊपर रिकवरी का, वही गन्ना विभाग में केस चल रहा है। तो जो चीज वो भी प्राइवेटे था, अभी भी प्राइवेटे है, तो वो प्राइवेट का नेता थे लालू प्रसाद जी और अखिलेश बाबू, तो कोई चर्चा नहीं। लाखों लाख रुपया का चूना लगा गए, रेवेन्यू का टैक्स मार गए, तो कोई चर्चा नहीं। और ये जो चीनी मिल बंद हुआ, लालू जी के राज में बंद हुआ, नीतीश जी के राज में न बंद नहीं हुआ। नीतीश जी के राज में तो चीनी मिल खुला है सुगौली, चीनी मिल खुला है लौरिया, चीनी मिल बंद था बगाऊ खुला है। तो नीतीश जी के राज में जो चीनी मिल खुला है, उस चीनी मिल का क्रॉसिंग क्षमता बढ़ा है। उस चीनी मिल का जो आपसे बता देते हैं कि कैरेजिंग, जैसे यहाँ सिद्धवलिया चीनी मिल का आता है लोग, तो सिद्धवलिया का कांटा यहाँ लगा हुआ है जीवधारा में, और उसका कैरेजिंग चार्ज मिल देता है, मिल नहीं देता है, सरकार देती है, सरकार उसमें सब्सिडी देती है और सरकार वहां से ढुआ कर ले जाती है या पब्लिक लेके जाते हैं। गन्ना विकास के नीति बनाया है सरकार ने, तो अब गन्ना का, और एथेनॉल भी अब आ गया कि अब गन्ना किसान का बकाया नहीं रह रहा है, क्योंकि एथेनॉल में कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये
उनके पास एजेंडा नहीं है सिवा प्रोपगंडा के। उनके पास मिशन और विजन नहीं है। मेरे पास मिशन भी है, विजन भी है और विकास का एजेंडा। एयरपोर्ट को लेके लोग बहुत सवाल उठाता है। अभी जस्ट न्यूज में देखे थे कि बिहार के 8 जगह पे एयरपोर्ट बनने वाला है, पूर्णिया में शुरुआत हो गया। तो इस लिस्ट में मोतिहारी का नाम क्यों नहीं आता, जबकि ये है मोतिहारी का सर्वे करके जाके डीएम से आप इंटरव्यू लीजिए, उसको जमीन चिन्हित करके देना है। अब यहाँ जो एयरपोर्ट का जमीन है, इसके पीछे तो घर बन गया, तो यहाँ जमीन एक्वायर नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ से हट के खोजा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ या पिपरा कोठी के तरफ, कहीं हट के जमीन। इसके लिए 200 एकड़ जमीन का एक्वायरमेंट होगा। तो और जहाँ इंडस्ट्रियल हब है, लगभग 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब रक्सौल के अंदर बनने जा रहा है। पता कीजिए रक्सौल के अंदर 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। सुगौली के अंदर 100 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। लगभग 300 एकड़ का रामगढ़वा में इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। तो 1000 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब मोतीपुर में बना है, इधर साहेबगंज रोड में। तो पहले क्या था, जमीनें नहीं था। अभी कोई उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए जितना उद्योग में इन्वेस्ट होता है उतना जमीन होता है, उतना जमीन में लागत हो गया है। तो गवर्नमेंट जब जमीन देगी तब न उद्योग लगाएगा। तो हर गवर्नमेंट जमीन जो है अपना तरफ से कम मूल्य पर रेंट पर देता है, और जो रेंट पर देता है उस पर गवर्नमेंट का ही लोन होता है, उसी पर उद्योग लगता है। तो इस दिशा में पहले जो इंडस्ट्री लगे तो उसका तकनीक सही नहीं फिट हुआ। जैसे लालू जी के राज में वित्त आयोग के द्वारा इंडस्ट्री लगाया गया, ऐसा व्यवस्था हुआ कि जितना लगा हुआ इंडस्ट्री है सब नीलाम हो गया। मेजर पता कीजिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ इसको पात्र, यही रोलिंग मिल था एथी के पास, बड़िया देवी ऐसा बंद पड़ गया गलत नीति के कारण। तो सिलाई फैक्ट्री था, बंद पड़ गया गलत नीति के कारण। तो इस प्रकार गवर्नमेंट के रूल ऑफ लॉ फिट नहीं थे। आज एक विंडो सामने सारे इंडस्ट्री को सेटिंग उसका क्लियरिफिकेशन किया जा रहा है। तो आज गवर्नमेंट का नीति बना है, तो आपको जानकर अच्छा होगा 4,500 करोड़ का इंडस्ट्रियल मीट पिछले दिसंबर महीना में हुआ है। 4,500 करोड़ का। इस पूर्वी चंपारण में भी लगभग 300 लाख का करोड़ का हुआ है, 3100 करोड़ का हुआ है पूर्वी चंपारण। उसमें 4,500 करोड़ का हुआ है पूरे बिहार लेवल पर। बहुत लोग आए थे, टाटा, डालमिया, इसको टेल्को सब आए। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत लंबा हो गया ये तो। जैसे अभी इंटरनेट पे थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो बिहार का मैप देखिए सिटी बाय जीडीपी, तो उसमें देखते हैं कि पटना का जो जीडीपी है, पॉपुलेशन तो थोड़ा बहुत का ही अंतर है पटना और मोतिहारी में, बस 8 लाख का अंतर है, लेकिन जीडीपी के मामले में देखते हैं कि 32.4 बिलियन डॉलर का जो है वो जीडीपी पटना का है। लेकिन अगर मोतिहारी आ जाते हैं तो वो बस 4.8 बिलियन डॉलर का है। तो इतना बड़ा, ठीक है राजधानी है तो वो तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है डेवलपमेंट में? देखिए, ये जो है ये इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। हो सकता है कुछ मैथमेटिकल गड़बड़ी हो, स्लिप ऑफ पेन हो, भी होता है। विद्वान आदमी लिखते लिखते कुछ गड़बड़ा जाता है, स्लिप ऑफ पेन होता है। नहीं तो जैसे हम देख रहे थे तो सिर्फ एक पटना जो ही है वही है 32 बिलियन डॉलर के आसपास, बाकी सब 6 से सब नीचे ही है। पूरा सिटी बिहार का 6 से नीचे है, जिसमें मोतिहारी का 4.8 है। हाँ तो देखिए, ये जो जीडीपी है, तो जो मुख्यालय बम्बई का जीडीपी देखिए, तो आसपास के बात सुनिए, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी मुंबई का है। क्यों? तो जितना कंपनी है
उस सारे कंपनी का हेडक्वार्टर बम्बई में है। पूरे दुनिया में अब इंग्लैंड का जीडीपी देखिए, हम इंग्लैंड गए हैं 2 बार, तो इंग्लैंड में पूरे दुनिया का जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका हेड ऑफिस है। वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ व्यापार का ट्रांजैक्शन का एक हब है। पूरे दुनिया में शिप का ट्रांसपोर्टेशन इंग्लैंड में है। जो ट्रांसपोर्टर है तो वही इंग्लैंड में टेंडर करता है, वही उस सब का पुराना अंग्रेज के समय ऑफिस बना, उसी समय अंग्रेज के समय ऑफिस बना। तो उसी प्रकार राजधानी पटना में भी जो भी बिजनेसमैन है उसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ रेवेन्यू ज्यादा जमा होता है तो जीडीपी ज्यादा बढ़ेगा। नहीं समझे? तो दोस्त, उम्मीद है कि आपने जो भी सवाल किया था, जो भी पूछना चाहते थे, हमने अपने तरफ से पूरा पूछने का कोशिश किया। बाकी आपने इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, आपको भी अपने तरफ से और अपने मोतिहारी की जनता के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो खुला किताब हूं, और जितनी बात आप पूछे हम इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और आपसे बता दें कि हर मीडिया को हम लोग, जो भी मीडिया के भाई बंधु हमको पूछते हैं, तो हम सारे काम को रोक कर मीडिया के माध्यम, चूंकि आपके चैनल से चलेगा तो लाखों लाख जनता देखेंगे, तो स्वाभाविक है। तो अब जनता के हाथ में है निर्णय कि अपराधी और अपराधी में जाना चाहते हैं, यानी नेशन फर्स्ट के तरफ रहना चाहते हैं कि फैमिली फर्स्ट की तरफ रहना चाहते हैं। तो इसका निर्णय जरूर करेंगे। धन्यवाद।